पीटीआई के 10 से 12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का बड़ा दावा। कहते हैं पीटीआई के 10 से 12 अरकान हमसे भी मिलने आए थे, अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन वो लापता हैं। मजीद कहा हुकूमत छोड़ी है न ऑपोजिशन ज्वाइन की है, हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा इस्लामाबाद सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग के लिए नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। क्या आइन में हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत है? एक ही गेंद से कप टोले की तीनों विकेटें उड़ा दूंगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ के साथ एमकेएम की क़यादत से भी मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। कोयटा में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से 2 रोज़ के लिए बंद। महकमा तालीम के मुताबिक कोयटा में आज और कल मैट्रिक के पर्चे भी मनसूख। जामे बलोचिस्तान भी 2 रोज़ के लिए बंद रहेगी। और अमरीकी बहरी बेड़ा कैटी हॉक 1 सेंट में नीलाम। अमरीकी अफवाज को कई जंगों में फतह दिलवाने वाले बेड़े को टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स टू शेयर विद यू। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, एक अच्छी खबर है, अब शुक्र है वो कोविड के हवाले से। कम से कम कोविड का दी एंड तो नहीं हुआ, लेकिन कोविड के हवाले से जो पाबंदियां हैं उनका दी एंड ज़रूर हुआ है। मुल्क भर में जो कोरोना केसेस हैं उनकी शरह तकरीबन 1.42% पर पहुँच गई है। और उसके बाद NCOC ने तकरीबन सभी जो पाबंदियाँ हैं तकरीबन उनको ख़त्म करने का फैसला किया है। वेदर शादी की तकरीबात, आपका मेल जोल है, इसके अलावा फासला है मसाजिद के अंदर या दीगर मामलात हैं उसमें आसानी नरमी कर दी गई है। असद उमर साहब कहते हैं कि वबा तो चलती रहेगी लेकिन वैक्सीनेशन में इजाफा हो रहा है, इसलिए हमने पाबंदियों में नरमी का जो ऐलान किया है और हम दोबारा भी इकदाम कर सकते हैं अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो। मार्केट्स, बाजार, अगर हम देखें आउटडोर इवेंट्स हैं, खेलों की सरगर्मियों में, जबकि मजहबी इज्तिमात पर जो तमाम पाबंदियाँ लगाई गई थी इनको ख़त्म कर दिया गया है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वैक्सीन लगवाने की पाबंदी जारी रहेगी, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। सो लिहाजा एक अच्छी बात है। और हमने देखा था कि 2-2.5 साल पहले जो वबा आई थी इसकी वजह से बहुत हमारी जो ज़िंदगी है उस पर इम्पैक्ट आया था। हमारी रोज़मर्रा जो एक लाइफस्टाइल था उसके पैटर्न्स भी ख़राब हुए थे। हमें सोशल डिस्टेंसिंग और फिर बहुत सारे लोगों को इस पर कोरोना की वजह से इफेक्ट भी हुए और इंतकाल हुआ, बहुत अहम शख्सियत का इंतकाल हुआ, कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। उसकी वजह से ऑन एंड ऑफ गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई थी और बड़े बेहतरीन अंदाज में हमने इन 3-4 वेव्स बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया और अब फाइनली ये पाबंदियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, लेकिन कोरोना भी खत्म। अच्छा, विदाउट नेमिंग एनीवन, मतलब मैं अपनी जब कॉन्टेक्ट लिस्ट देख रहा था पिछले दिनों में तो कई ऐसे लोग थे, सीनियर सहाफ़ी भी थे जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी थे। आई वाज जस्ट सीइंग और मैंने देखा उसमें कितने लोग थे जो कोविड की वजह से फौत हो गए, इंतकाल हो गया उनका। तो फिर मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि हम लोगों ने सर्वाइव किया, काश ये लोग भी सर्वाइव कर जाते। लेकिन मौत का एक वक्त है और वो अल्लाह की तरफ से है, वो जब लिखा हुआ है वो तब आना है। जितने भी लोग चले गए हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करें और उनके दर्जात बुलंद करें। लेकिन दूसरी जानिब खुशी की खबर ये है कि अब काफ़ी हद तक हमने इसको फाइट किया और इसमें मैं अगर आप कहें या ना कहें लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का क्रेडिट बहरहाल इस पर मौजूद है। जो टाइमली इनिशिएटिव्स लिए गए, जो वैक्सीन के हवाले से गलतियां कोताहियां भी हुई, परफेक्शन नहीं थी बहुत से मामलात में, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से निपटा और शायद यही वजह है कि WHO ने और वर्ल्ड के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया। लेकिन इमरान, दूसरी जानिब देखें तो यूरोप या वेस्ट में जिस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इंडिया में हमने इतनी वर्स्ट कंडीशन देखी और वही वेव चूंकि पाकिस्तान में भी मौजूद थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बेहतर अंदाज में, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन हो, सोशल डिस्टेंसिंग को, दीगर मामला, तो बहुत बेहतर अंदाज में इसको किया। अल्लाह करे कि आइंदा आने वक्त में ये वबा खत्म हो और हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। इसी नोट पे जी एहतियात आपने अभी भी करनी है, कोविड खत्म नहीं हुआ, पाबंदियां और घबराना भी नहीं है आपने, ठीक है? ये भी जरूरी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे पास क्या है दिखाते हैं आपको लाइनअप। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं बताएंगी जुल्फकार अली भुट्टो के पोते जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर के फनपारों की नुमाइश के बारे में।
सेगमेंट माइंड मैटर्स में बात करेंगे डॉक्टर शाजी अनवर की किताब यूरोपियन थिएटर की तारीख पर। और मदीना में सोलो शो करने वाली पहली पाकिस्तानी मुसव्विरा राबिया जाकिर होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। जी, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। चूंकि आज फ्लैग्स डे है, यानी कि हमारा सेगमेंट फ्लैग्स चलने वाला है, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो पोते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, उनके फन पारों की नुमाइश हुई। सना हुमायूं वहाँ गई, उन्होंने क्या देखा दिखाते हैं आपको आज के फ्लैग्स पे। Assalamu alaikum, this is Sana Humayun and once again welcome to Flags। आपको खुशामदीद कहती हूँ एक खूबसूरत एग्जीबिशन में। an artist born in a politician, मीर मुर्तज़ा अली भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली एग्जीबिशन इस्लामाबाद में हो रही है और ही इज़ अ वेरी यंग प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट एंड ही इज़ ब्रॉट अप द सिंध कल्चर इन द कैपिटल सिटी। तो आज का ये एग्जीबिशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि ये एग्जीबिशन कैसा है। मौजूद हूँ स्पेनिश एम्बेसडर मैनुअल ड्वेरन के साथ, जो कि यहाँ पर के एग्जीबिशन के चीफ गेस्ट भी हैं और यंग आर्टिस्ट को प्रमोट भी करने आए हैं और अप्रिशिएट भी करने आए हैं। योर एक्सेलेंसी, इट्स प्लेजर सीइंग यू अगेन। Thank you very much. Likewise. सो आई वुड लाइक मुझे इस ज़बरदस्त नुमाइश के बारे में बताएं। वंडरफुल आर्ट एग्जीबिशन व्हिच आई एम फाइंडिंग अ वेरी डिफरेंट वन। Well, I'm loving it. I haven't. मुझे तो ये नुमाइश बहुत पसंद आई है। मैं इस फनकार को भी जानता हूँ। इनके फनपारे मुझे बहुत पसंद आते हैं। इनके फनपारों में पाकिस्तान की सही अक्कासी की गई है। आज यहाँ ये तमाम फनपारे देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। इन फनपारों में इंडस वैली कल्चर को बयान किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तारीख बरसगीर में बहुत पुरानी है। इन फनपारों में बताया गया है कि हम किस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं। हमें इन इक़दामात की बहुत ज़रूरत है। आज इंसान इन पुरानी सिविलाइजेशंस को तबाह करने पर तुला हुआ है। इस तरह की नुमाइश से हम अपने तारीखी विरसों को बचा सकते हैं। The essence of the subcontinent of this country. How important is for the young people? आपके ख्याल में नौजवानों में इस किस्म के आर्ट का रुझान कितना ज़रूरी है? Well, it is very important because through art you leave your world. आर्ट बहुत ज़रूरी है। आर्ट किसी भी मुआशरे की पहचान होता है। एक मुआशरे में रहते हुए अगर आपने किसी दूसरे मुआशरे के बारे में जानना हो तो आर्ट ही आपको वो जानकारी देता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है। मैं यहाँ काफ़ी फनकारों से मिल चुका हूँ। मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का दौरा भी किया था। NCA एक ज़बरदस्त आर्ट स्कूल है। पाकिस्तान ने अब तक बहुत ज़बरदस्त फनकार पैदा किए हैं। Problem in producing talents and artists. I would like to know as जनाब सफ़ी, अब मुझे दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात के बारे में बताएं। कोरोना के बाद इनमें क्या तब्दीली रोनुमा हुई है? Make the world upside down. So is it really changing the dynamics of relationship? Well, actually, I know you're right about COVID, but funnily and paradoxically, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और स्पेन के माबैन दो तरफा ताल्लुकात इस वक्त बहुत अच्छे हैं।